वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम जो इस प्रेजेंटेशन में विंडोज़ की इफादियत, उसकी डिज़ाइन और उसके यूजेज, फंक्शनल यूजेज के बारे में और कुछ एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। आज हम एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ एंड ग्लेजिंग का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का एजेंडा होगा हाउ इम्पोर्टेंट आर विंडोज एंड ग्लेजिंग इन आवर लिविंग्स, टाइप्स ऑफ विंडोज, एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स ऑफ विंडोज, फिक्स्ड और पिक्चर, स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग, सिंगर और डबल हंग, केसमेंट, awning, हॉपर, सेंटर पिवट एंड जालिसिस विंडोज को हम डिस्कस करेंगे। CN टावर टोरंटो दुनिया का वो सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो 1960 में बना, और ये इनिशियली कम्युनिकेशन टावर था जिसकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है, तकरीबन आधा किलोमीटर से ज़्यादा है, 1815 फीट है। और ये 1976 में ये इसको इंटरटेनमेंट के लिए भी खोला गया, जिसके 3 फ्लोर्स बनाए गए जो कि जहाँ पे पब्लिक जाती है, और जिसकी रेवेन्यू जो है सालाना 1 बिलियन से ज़्यादा है, और इसमें 400 से ज़्यादा यानी परमानेंट और सेमी परमानेंट या एडहॉक एम्प्लॉइज़ जो है ना काम करते हैं सीजन्स में। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के हिसाब से, एतबार से, ये इंटरनेशनली एक अजीम शाहकार के तौर पे रिकग्नाइज किया जाता है। और ये पूरा जो 3 फ्लोर्स हैं, ये ग्लास वर्क है, फ्लोर से लेके सीलिंग तक। और याद रखें कि जहाँ पे 1 किलोमीटर ज़मीन से हाइट पे जो मकान हो, जो तामीर हो, ऐसा जो शाहकार हो, यहाँ इसको तकरीबन 250 किलोमीटर की जो विंड है, तूफ़ान है, वो हमेशा ओकेजनली इसको हिट करती है, लेकिन इसको कुछ नहीं होता। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें किस तरह की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर इस्तेमाल की गई होगी। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम करने का, एज ए मैनेजर प्रोजेक्ट्स, कैपिटल प्रोजेक्ट्स काम करने का इत्तेफाक हुआ, और बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला। साइंटिफिक रिसर्च और केस स्टडीज से ये मालूम हो रहा है कि जो बिल्ट इन्वायरमेंट है, घर के अंदर की जो इन्वायरमेंट होती है, वो इंसान की मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल हेल्थ पे बहुत असरअंदाज होता है। जिस घर में हवादार हवा ज़्यादा आती हो, सूरज की रोशनी ज़्यादा उसके अंदर दाखिल होती हो, और उसमें एयर सर्कुलेशन जो है वो यानी आपकी मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखें कि जो 90% हम कहते हैं कि जो इंसान जो है वो घर के अंदर या बिल्ट इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, और इसी तरह से जो बाहर की फ़िज़ा होती है, हवा होती है या इन्वायरमेंट होता है, वो 90% से ज़्यादा सेहतमंद होता है। और इसलिए हम घरों में डे लाइटिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि बाहर की रोशनी जो है घरों के अंदर आ जाए। विजिबल ट्रांसमिटेंस शीशे लगाए जाते हैं ताकि रोशनी जो है ना हमेशा घर को जो है ना। इसके अलावा जो आपकी खिड़कियां होती हैं, वो आपकी यूवी रेज, सनलाइट यूवी रेज, IR रेज कहलाती हैं, इंफ्रारेड रेज कहलाती हैं, वो जो सूरज से आती हैं उनको ब्लॉक करती हैं, ये क्योंकि थोड़ा सा इंसान की सेहत के लिए मुज़िर हैं, जिससे कि कैंसर होता है। हीट गेन एंड लॉस, जब हम सर्द एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठंडे एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो हीट लॉस होती है सर्दियों में, ये अगर खिड़कियाँ आपकी एफिशिएंट होंगी तो ये उसको स्टॉप करेगा, अंदर की जो हरारत है उसको बाहर जाना नहीं देगा। और ये तकरीबन जो
केस स्टडीज़ हमें बताती हैं 10 से 50% तक जो आपकी जो है हीट लोड को कम कर सकती है ये। इसी तरह से एकॉस्टिक जो एरिया जहाँ पे साउंड पोल्यूशन होती है वो आपकी एकॉस्टिक पोल्यूशन को जो है ना वो कम करती है, बाहर की नॉइज़ और बाहर की जो आवाज़ें जो हैं उनको ब्लॉक करती है खिड़कियाँ जो है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो मैंने अभी भी डिस्कस किया कि ये जो ट्रांसमिटेंस होती है लाइट खिड़कियों की शीशों की, उससे आपकी डे लाइटिंग और विजुअल इंटरेस्ट आपका बाहर के साथ कनेक्टिविटी बनता डेवलप करता है। यानी अगर आप के सराउंडिंग में ग्रीन एरिया है या आप कोई हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो आपका एक विजुअल कांटेक्ट जो है ना बाहर के साथ हमेशा रहता है। और इसी तरह से जो ऑक्यूपेंट कंफर्ट्स हैं परफॉर्मेंस पे ये बहुत असरअंदाज होता है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है इंसान की वो बहुत बढ़ जाती है इससे, और आपकी हेल्थ जो है ना वेलबींग जो है ना इस पर बहुत मुस्बत असरअंदाज होता है। ये खिड़कियाँ जो हैं हर घर में होनी चाहिए और उस मकदार से होनी चाहिए जितना के कोर्स रिकमेंड करती हैं, स्टैंडर्ड्स रिकमेंड करती हैं। मैंने शुरू में आपको एक CN टावर का जो है वो एक पिक्चर दिखाया था इससे पहले के स्लाइड में। इसका मकसद ये था कि यानी किसी भी हाइट पे किसी भी स्ट्रेंथ की जो ना गिलास, यानी ये तकरीबन हाफ ए किलोमीटर ऊपर है, 1800 फीट ऊपर है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे कितनी 250 के हिसाब से जो है ना हवा चलती है और इतनी ट्रिबुलेंस में जो है ना ये सस्टेन कर रहा है और बहुत बेहतरीन उसकी स्ट्रेंथ है। तो इस तरह के ग्लासेस आजकल आते हैं, विंडोज़ में लगाए जा सकते हैं। अगर आपके हाई राइज बिल्डिंग भी हो, विंड ज़्यादा हो, तो वहाँ पे भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसकी मदद से हम अपने घर को महफूज और रेजिलिएंट बना सकते हैं। टाइप्स और फंक्शंस के हिसाब से विंडोज़ की कई किस्में हैं, जिसमें सिंगल हंग विंडोज़ हैं, डबल हंग विंडोज़ हैं, आर्च विंडोज़ हैं, आनंग विंडोज़ हैं, बे विंडोज़ हैं, बो विंडोज़ हैं, कैसमेंट विंडोज़ हैं और गार्डन विंडोज़ हैं। और इसी तरह से आपके पास ग्लास ब्लॉक विंडोज़ हैं। ये ऐसी विंडोज़ होती हैं जो नॉर्थ अमेरिका में अक्सर आप बेसमेंट्स में जहाँ पे खिड़कियाँ बनना मुश्किल हो वहाँ पे बनाई जाती हैं, इस तरह की विंडोज़ दी जाती हैं। इस तरह से स्काई लाइट्स विंडोज़ हैं, बहुत ही नया कंसेप्ट डे लाइटिंग के लिए है। जेलेसी विंडोज़ हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह के ग्रिल्स उसके बने हुए हैं। स्ट्रॉन्ग विंडोज़ हैं और इसी तरह से स्लाइडिंग विंडोज़ हैं, पिक्चर विंडोज़ हैं। अक्सर पिक्चरों में पिक्चर्स लगाने के लिए इस तरह की विंडोज़ बनाई जाती है। हॉपर विंडोज़ हैं, राउंड सर्कल विंडोज़ हैं, इसी तरह से ट्रांसम विंडोज़ हैं। तो ये तमाम जो है ना विंडोज़ की कुछ मेजर किस्में हैं। आजकल मार्केट में सैकड़ों टाइप्स के डोर्स और विंडोज़ नज़र आती हैं और हर आर्किटेक्ट अपने एस्थेटिकल वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए, उस घर की एस्थेटिकल वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए, एस्थेटिकल इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए वो एक अपने हिसाब से एक विंडो डोर डिज़ाइन करता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ की बात कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंट डोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये एनर्जी स्टार जो है इनको यानी 7 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। कैटेगरी ए विंडोज़, कैटेगरी बी विंडोज़, कैटेगरी सी, डी, ई, एफ एंड जी। कैटेगरी ए विंडोज़ वो हैं जो कि 92 से 100% एफिशिएंट होती हैं। एफिशिएंसी मुराद ये है कि अगर आप एक कन्वेंशनल विंडो ले लें उसके एतबार से ये कितना आपकी बाहर की हवा को, बाहर की हीट को कम डिसिपेट करता है या ट्रांसमिट करता है। चंद एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ जो एनर्जी स्टार सर्टिफाइड भी हैं वो आपके इस प्रेजेंटेशन में स्लाइड में दिखाई गई हैं, जिनमें आर्निंग, हॉपर, स्लाइडिंग, फिक्स्ड, डबल हंग एंड केसमेंट विंडोज़ हैं। फिक्स्ड
اور پکچر ونڈوز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اسپیس کے حساب سے ڈیزائن ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کے واک ویز کے اندر، اور اس کے علاوہ یہ ہائی رائز بلڈنگز کے اندر جہاں پہ یہ رسک ہوتا ہے کہ کھڑکی کے کھولنے سے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. اس کی ڈرا بیک یہ ہے کہ اس میں کوئی وینٹیلیشن کی پروویژن نہیں ہوتی، یہ فکسڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈے لائٹنگ کے لیے بہت ہی شاندار ونڈو ہوتا ہے. سلائڈنگ یا گلائڈنگ ونڈوز جو ہے نا، اس کا ایک ساش جو ہے وہ سلائڈ ہوتا ہے. کبھی کبھی دونوں پلے بھی سلائڈ ہو سکتے ہیں. یہ ٹریفک ایریاز میں دی جاتی ہیں، اور جیسا کہ واک ویز وغیرہ ہیں. اگر یہ گھروں میں ہوں تو یہ نارملی تھوڑا سا ہائٹ پہ دی جاتی ہیں تاکہ بچوں کی رینج سے باہر رہے اور ایکسیڈنٹ سے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. اس کے لیے سنگل یا ڈبل ہنگ ونڈوز جو ہیں نارملی یہ ان کی ساز جو ہوتی ہے یا پلے جو ہوتے ہیں وہ ورٹیکلی کھلتے ہیں، اور یہ وینٹیلیشن کے پرپس کے لیے دی جاتی ہیں. اور دوسرا جو اہم اس کا یوز ہے وہ ہے جہاں پہ بچے ہوتے ہیں تو کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو تو ان گھروں میں بھی اس طرح کے ونڈوز آپ کو نظر آئیں گے. کیسمنٹ ونڈوز جو ہیں بہت ہی پرانے ڈیزائن اکثر آپ گھروں میں دیکھتے ہیں، اسپیشلی کچن کے کاؤنٹرز کے اوپر جو لگے ہوتے ہیں. یہ اس کی خوبی یہ ہے کہ ٹاپ سے باٹم تک یہ دونوں پلے جو ہے نا کھل جاتے ہیں، اور یہ وینٹیلیشن کے لیے بہت ہی بہترین جو ہے نا وہ سورس ہے. آپ کے باتھ روم سے بھی لگے ہوتے ہیں، باتھ روم سے ٹاپ بھی لگے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ کچن کے سنکس کے اوپر یہ اکثر بڑے سائز میں آپ کو نظر آئیں گے. ونڈوز جو ہیں یہ آپ کی جو گھر کی وینٹیلیشن کو بوسٹ کرنے کا سب سے بہترین جو ہے نا یہ سورس ہے. یہ آپ اکثر کچن کے سنکس کے اوپر، کاؤنٹرز کے اوپر لگے نظر آتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ یہ باتھ رومس میں بھی لگتے ہیں، اور یہ آج کل دوسرے کھڑکیوں کے ساتھ کمبینیشن میں بھی بنایا جاتا ہے ان کو. تو اس طرح کے ڈیزائن بھی مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. سینٹر پیوٹ ونڈوز جو ہے نا سب سے بہترین ایئر سرکولیشن پیدا کرتی ہیں. اس میں تھوڑا سا جو ایشو ہے وہ پرائیویسی کا ہے، جس کے لیے یہ آج کل ٹنٹڈ گلاس اس میں لگتا ہے. اور یہ ان ایریاز میں جہاں پہ ماڈریٹ ٹمپریچر ہوتا ہے، جن ایریاز میں، جن علاقوں میں، اس کے لیے بہترین جو ونڈو ہے. آج کل اس کو ہم نیچرل پیسو وینٹیلیشن کے لیے جو گھرز ڈیزائن ہوتے ہیں اس میں ان کو انسٹال کرتے ہیں. جیلوسیز ونڈوز جو ہیں وہ آرکیٹیکچرلی بڑی خوبصورت ہیں. یہ ووڈن لوورز میں ہیں اور جن کو ایک کرینک میکنزم آپریٹ کرتا ہے. نارملی اس کے گلاسز جو ہے نا آؤٹ ورڈ سلانٹ کرتی ہیں، اور یہ جو ہے نا کلائمیٹ کنٹرولڈ نہیں ہے، بلکہ مڈ ونٹر کلائمیٹس میں جہاں پہ مائلڈ سیزن ہوتا ہے وہاں کے لیے یہ کافی اچھے رہتے ہیں. اس کی ایک جو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کافی مشکل ان کو مینٹین کرنا، صاف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. پارٹ 2 جو اس پریزنٹیشن کا ہوگا ونڈوز کا وہ بہت ہی اہم ہوگا. اس میں ہم ونڈوز کے اسٹرکچر، اس کی گلیزنگ، اس کے فریمز، اس کے مٹیریل، انسولیشن مٹیریل، اور اس کے علاوہ سے یو فیکٹر، اس طرح سے آر فیکٹر، سولر ہیٹنگ گین اور سولر ٹرانسمیٹنس، گلاس کی ویزیبل ٹرانسمیٹنس کو ہم جو ہے نا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو اس وقت تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں. Stay blessed and protected. Thank you very much.